वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 अगस्त 2025 और 25 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान है गगनयान। इसके लिए अभी 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 4 अंतरिक्ष यात्री कौन से हैं? शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप। ये हैं चारों, और इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए चुना गया। और अभी नई दिल्ली में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को सम्मानित भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को प्रेटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि प्रेटोरिया कैपिटल्स क्या है। जैसे इंडिया में आईपीएल होता है, आईपीएल की जो फ्रेंचाइजी टीम है, उसी तरह से साउथ अफ्रीका की T20 फ्रेंचाइजी टीम है ये प्रेटोरिया कैपिटल्स। इसका मुख्य कोच अभी सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है सौरभ गांगुली और इनको अभी प्रेटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे? तो ये ब्रिज टाउन में होगा 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। इसमें भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिड़ला और यही 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। अच्छा, ओम बिड़ला से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। ये आज का पहला क्वेश्चन है। ओम बिड़ला ने अभी सुपोषित माँ अभियान के 3रे चरण का शुभारंभ किया था। कहाँ किया था ये बताना है। सुपोषित माँ अभियान मैं आपको बता देता हूँ। सुपोषित माँ अभियान है जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको उनके पौष्टिक आहार की एक किट दी जाती है। लगभग 17 किलो की किट रहती है और ये माँ में और बच्चे में पोषण पर्याप्त बना रहा है, इसके लिए किट है। ये वितरित की जाती है सुपोषित माँ अभियान के तहत। अभी इसका 3रा चरण शुरू किया था ओम बिड़ला ने। अब आपको ये बताना है ये कहाँ शुरू किया था। तो सुपोषित माँ अभियान के 3रे चरण का शुभारंभ ओम बिड़ला ने कहाँ किया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये पटना में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 26वें दिव्य कला मेले का शुभारंभ अभी पटना में हुआ है और ये 31 अगस्त तक चलेगा। इसमें जितने भी दिव्यांग उद्यमी हैं, कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया? तो ओंटा सिमरिया गंगा पुल, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने अभी बिहार में किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो ओंटा सिमरिया गंगा पुल है ये पटना के मोकामा को बेगूसराय से जोड़ता है और 1.865 किलोमीटर ये गंगा पुल लंबा है। ओंटा सिमरिया गंगा पुल 1.865 किलोमीटर लंबा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, अभी गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। जस्टिस विपुल एम पंचोली ये पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बिहार ने पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की।
बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 खिताब जीता। और बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी। अधिवास नीति को मैं हर बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अधिवास नीति का मतलब क्या है? ये 35% आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी हैं, जो महिलाएं बिहार में जन्म हुआ है जिनका, उन्हीं को ये 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इससे पहले क्या होता था? आरक्षण तो था लेकिन सबको मिलता था, लेकिन अब ये अधिवास नीति लागू कर दी है। अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को ये 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अच्छा, बिहार के बारे में एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। क्या? ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। अच्छा, बिहार में एक महिला ट्रांसजेंडर बनी थी और पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी थी, उनका नाम याद है आपको? ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। बिहार की पहली महिला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिहार की पहली महिला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 24 अगस्त को अभी यूक्रेन ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 24 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से अलग हुआ था यूक्रेन, इसलिए यूक्रेन 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी हर्वेनिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की। कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। अभी यूलिया स्वेंडरेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। SIPRI रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना है। अच्छा, SIPRI इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, इस रिपोर्ट में और भी दो फैक्ट मैंने आपको बताए थे। एक तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना है। एक बताया था मैंने, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य फोर्स किस देश के पास है? दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य फोर्स किसके पास है? अमेरिका के पास। और एक और क्वेश्चन बताया था, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय सैन्य बल किसके पास है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय सैन्य बल चाइना के पास है। ये क्वेश्चन मैं आपको कभी ना कभी फिर पूछूंगा, और जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ इनके आंसर भी मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा मैंने उसका आंसर नहीं बताया, मैं आपको आंसर भी बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप कोशिश करो उसका आंसर लिखने की। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आंसर गलत ही तो हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा ये बहुत गलत है। आप लिखो, अगर गलत हुआ और गलत होने के बाद जब आपको आंसर पता लगता है तो वो बेस्ट सिचुएशन होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब आप गलत करके सही आंसर पता चलता है ना आपको, फिर उसे आप कभी भूलते नहीं हो। इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उनका आंसर आप लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर किया करो। अच्छा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया। एंड्री सेविया को यूक्रेन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को भीष्म क्यूब भेंट किए हैं। अच्छा, भारत और यूक्रेन ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन टॉप पर रहा है। अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ पार्टिसिपेट किया, लेकिन अभी उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि रूस ने यूक्रेन का 20% हिस्सा कब्जा रखा है और रूस इसे वापस नहीं करना चाहता, और जब तक ये वापस नहीं करना चाहता तब तक यूक्रेन कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं है। क्योंकि यूक्रेन ये कह रहा है कि अगर ये ज़मीन हमारी अगर चली गई तो भविष्य में फिर रसिया का हौसला बढ़ जाएगा और ये फिर हम पे अटैक करेगा। तो यूक्रेन समझौता तो करना चाहता है, शांति समझौता करना चाहता है, लेकिन अपनी ज़मीन को देकर नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि हमारी ज़मीन वापस हमें मिले, उसके बाद जो भी शांति समझौता होगा हमें स्वीकार है। लेकिन रसिया इस बात पर अड़ा हुआ कि ये जो 20% ज़मीन हमने यूक्रेन की कब्जा ली है इसको हम वापस नहीं करेंगे। इसलिए अभी जो भी मीटिंग हुई वो बेनतीजा निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो इनको तो पहचानते हो आप, ये हैं चेतेश्वर पुजारा। इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो ये हैं सितिवेनी राबुका। ये फिजी के प्रधानमंत्री हैं और ये अभी 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब फिजी के प्रधानमंत्री हैं तो मैप में भी तो पता होना चाहिए कि फिजी कहाँ है। ये है मैप में फिजी, ये है फिजी। ध्यान से देखो, ये फिजी है। फिजी की कैपिटल क्या है? सूबा। फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर और फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं सितिवेनी राबुका। यही अभी भारत की यात्रा पर आए हैं। अभी फिजी से रिलेटेड सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वो मैं आपको बता देता हूँ। फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये हमारी जो राष्ट्रपति हैं उनको भी मिल चुका है। तो भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री दोनों को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। अब दोनों को मिल चुका है तो इसका नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये नाम याद कर लो, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिल चुका है और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया ने टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयर इंडिया इसने टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडियन ऑयल के साथ ये समझौता हुआ है और टिकाऊ ईंधन का क्या मतलब है? टिकाऊ ईंधन का मतलब है ऐसा ईंधन जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो। तो टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए एयर इंडिया ने इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने एकीकृत हवाई रक्षा सशस्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने एकीकृत हवाई रक्षा सशस्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में किया है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कंबमपति। कौन है? डॉक्टर हरे बाबू कंबमपति। अच्छा, अभी उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अच्छा, अभी जोमेटो ने भी तो किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद है? जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? चलो मैं बताता हूँ। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोनों याद रखो, उड़ीसा के हथकरघा उद्योग ने माधुरी दीक्षित को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने शक्तिश्री नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की। भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया है। चांदीपुर में ITR है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। यहाँ पे भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। अच्छा, उड़ीसा ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। उड़ीसा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र ये उड़ीसा में बनेगा। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये अहमदाबाद में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये हैं हमारे थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये अभी अल्जीरिया की आधिकारिक यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अल्जीरिया गए हैं तो अल्जीरिया मैप में भी तो पता होना चाहिए। ये है मैप में अल्जीरिया।
अल्जीरिया कैपिटल है अल्जायरस, अल्जीरिया करेंसी है अल्जीरियन दिनार और अल्जीरिया के प्रेसिडेंट हैं अब्देल मजीद टेब्बोने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक बना है। डिजिटल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने सबसे पहले बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया है। ये बैंकों के लिए एक डेडिकेटेड डोमेन है और डिजिटल सिक्योरिटी के लिए इसको बनाया गया है। तो पंजाब नेशनल बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पंजाब नेशनल बैंक बना है, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 19 मई 1894 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द्वारका, दिल्ली में। दिल्ली में जो द्वारका है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? अशोक चंद्रा। अब बैंक की बात है तो अभी एसबीआई ने एमएसएमईज के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है। एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू की। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की जो दर है वो सबसे कम रखी है, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों ने सबसे कम नौकरी छोड़ी है। आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया और एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया गया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जितने भी सिटीज़ के नाम दिए हैं इनके सामने बुक शॉप का नाम भी दिया है। आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करोगे आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर सपोज नहीं मिलती है तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कोंकण रेलवे के साथ समझौता किया? तो ये कोल इंडिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कोल इंडिया लिमिटेड ने रेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कोंकण रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अब रेल की बात है तो रेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं। तीसरा क्वेश्चन है आज का। रेल से रिलेटेड अभी भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल किया है, उस मालगाड़ी का नाम बताओ। भारतीय रेलवे ने अब तक की अपनी सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल पूरा किया है। उस मालगाड़ी का नाम मैंने आपको बताया था, वो नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये वीडियो अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर जरूर करना। और शेयर किसके साथ करना है? जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप आपके पास हैं उनमें शेयर करो, या फिर आपका कोई फ्रेंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर करो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखो। आंसर जितना डिटेल में लिख सकते हो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो ये हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। इन्होंने कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये स्वर्ण पदक इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में जीता है। कभी माइंड में क्लिक किया ये 3 पोजीशन का क्या मतलब होता है? देखो, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह खड़े, सपोज ये 50 मीटर की डिस्टेंस है और ये इनका टारगेट है, तो ये राइफल से इस टारगेट को हिट करेंगे। अब 3 पोजीशन का क्या मतलब हुआ? ये 3 तरह से हिट करेंगे। पहले खड़े होकर, फिर घुटनों के बल बैठकर और तीसरी बार पेट के बल लेटकर। तो ये हुआ 3 पोजीशन। तीनों तरह से इनको टारगेट को हिट करना है। पहले खड़े होकर, उसके बाद घुटनों के बल बैठकर और उसके बाद पेट के बल लेटकर। इस तरह से ये 3 पोजीशन हिट करेंगे, तब हुआ ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा। तो ये होता है मतलब 3 पोजीशन का। तो कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? ये केरल घोषित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा,
क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इसका आंसर था केरल। इसके अलावा मैंने आपको 4 क्वेश्चन पूछे थे वीडियो के बीच में। पहला क्वेश्चन पूछा था कि रबड़ के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है, तो केरल पूरे भारत में रबड़ के उत्पादन में नंबर 1 पे है, और केरल ही काली मिर्च के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर रहा, तो इसमें भारत 10वें नंबर पर रहा और पहले तीनों स्थान खाली रहे हैं, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन पूछा था द स्टार्स लाइट द वे, ये एक उपन्यास है और इसे किसने लिखा, इसे सुचेता राज खन्ना ने लिखा। और चौथा क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका की एक बायोटेक्निकल फर्म है कोलोसल बायोसाइंसेज, इसने डायर वुल्फ के पुनर्जीवन का दावा किया है, तो ये डायर वुल्फ आंसर बताना था। तो इस तरह से मैंने ये 4 क्वेश्चन वीडियो के बीच में पूछे थे, चारों आंसर इन्होंने लिखे हैं। अब कोशिश ये करनी है कि इनको भी आप डिटेल में लिखो। और फाइनल आंसर ये था केरल से रिलेटेड, केरल के बारे में इन्होंने पूरा डिटेल में लिखा है। आप जितना डिटेल में लिख सकते हो उतना आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, आपको चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। तो कोशिश करो डिटेल में लिखो, लेकिन आंसर जरूर लिखना। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इस पर मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड और भी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, तो इस व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जितने भी पीडीएफ हैं, डेली करंट अफेयर्स की, वीकली करंट अफेयर्स की, मंथली करंट अफेयर्स की, सारी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम यूज करते टाइम इस तरह के एड्स पोस्ट करता है टेलीग्राम, इन पर प्लीज़ क्लिक मत करना। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, आप पीडीएफ पे क्लिक करो। आपको क्विज अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ, आप क्विज अटेम्प्ट करो, लेकिन ऐड पर क्लिक मत करना। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट टॉप पर रहा। कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। कल ही मैंने आपको बताया है कि सिनसिनाटी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता, इगा स्विटेक ने। और जैसे इगा स्विटेक नाम माइंड में आया, तुरंत आना चाहिए कि इन्होंने विंबलडन ओपन महिला एकल खिताब भी तो जीता है। अब जैसे ही विंबलडन की बात आ गई तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि विंबलडन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो वो जैनिक सिन्हा ने जीता है। इस तरह से आपके माइंड में एक चेन बननी चाहिए। अगर ये चेन आपके माइंड में बनने लगी, फिर आप देखना आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद रहेंगी। अच्छा, मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता, और ये कहाँ की है मैंने बताया था आपको, ये राजस्थान की श्री गंगानगर की है। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। भारत के 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी कारण के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 77वें नंबर पर रहा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा और अपना भारत 151वें नंबर पर रहा है। अच्छा, 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड घोषित हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी है। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बना है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। कृसांगी मेश्राम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र टॉप पर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव इसमें कौन शीर्ष पर रहा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।